हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर के अंदर कल अपन ने एमएस वर्ड से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। आज अपन दोस्तों एमएस एक्सेल से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। टॉप 100 प्रश्न है, ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। और अगर आपने जो पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा कंप्यूटर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाके एमएस वर्ड के क्वेश्चन है वो जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर है जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास एमएस एक्सेल से संबंधित टॉप 100 प्रश्न में। देखिए पहला प्रश्न, एमएस एक्सेल में न्यू वर्कबुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीधा सा यहाँ पे पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में न्यू वर्कबुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना इसमें कंट्रोल+N, कंट्रोल+N। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें एमएस एक्सेल में ओपन वर्कबुक के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में ओपन वर्कबुक के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ओपन वर्कबुक की, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल+O इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है, कंट्रोल+O। आगे देखिए, इसमें एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रिंट की बात हो रही है तो दोस्तों सीधा सा है कंट्रोल+P। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए तो सीधा सा है वो ही आएगा इसमें जो किस में आता था, जो एमएस वर्ड में आता था। शुरुआती जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ये एमएस और एक्सेल एमएस वर्ड और एक्सेल के सेम है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल चीज है। सेव करने के लिए कौन सी, एमएस वर्ड के अंदर भी दोस्तों कंट्रोल+S का प्रयोग होता है और एमएस एक्सेल में भी क्या होता है, कंट्रोल+S का प्रयोग होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब ये प्रश्न अलग आ गया यहाँ पे, देखिए एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट सेल के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें कंट्रोल+1 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों फॉर्मेट सेल के लिए। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों कंट्रोल+2 और कंट्रोल+B, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। किसमें? एक्सेल के अंदर। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 1 व 2 दोनों सही है। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को, ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे लिखने में, तो आपको इसमें याद रखना है। देखिए एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को, ठीक है, किसी टेक्स्ट को इटालिक, ये इटालिक लिखा हुआ है ना, ठीक है, इटालिक करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? बताइए। देखिए एमएस एक्सेल के किसी टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, तो मैंने अभी आपको बताया कंट्रोल+B और कंट्रोल+2 है वो होता है बोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे इटालिक मतलब अक्षर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसमें देखिए, एक तो करते हैं इसमें कंट्रोल+3 और कंट्रोल+I, ठीक है, आई का मतलब इटालिक।
ठीक है, बोल्ड का मतलब बी। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे इटालिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस 3 दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? अंडरलाइन करने के लिए सीधा सा है, देखिए अंडरलाइन में यू पहला अक्षर है ना, तो सीधा सा है कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होगा इसमें। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एमएस वर्ड में भी ऐसा ही था दोस्तों। आगे देखिए एमएस एक्सेल में लिखे गए डाटा को राइट साइड यानी कि दाईं तरफ वाले सेल में कॉपी करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहां पर पूछा गया है दोस्तों कि एमएस एक्सेल में लिखे गए डाटा को राइट साइड वाले सेल में कॉपी करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किया जाता है राइट साइड वाली तरफ। ठीक है, यानी कि दाईं तरफ वाले सेल में कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किया जाता है। यहां पे कंट्रोल प्लस सी का नहीं, कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए। तो मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों अल्टर प्लस F8। कौन सी होती है? अल्टर प्लस F8 होती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल में सेल में लिखे गए डाटा को रिमूव करने के लिए सेल पर जाकर कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में सेल पर लिखे गए डाटा को रिमूव करने के लिए सेल पर जाकर कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कंट्रोल प्लस आर। 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों फिल डाउन के लिए। किसके लिए? फिल डाउन के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग। ठीक है, आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल को क्लोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल को क्लोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अल्टर प्लस F4 का प्रयोग किया जाता है एमएस एक्सेल को क्लोज करने के लिए। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। एमएस एक्सेल को क्लोज करने के लिए कौन सी की का? तो अल्टर प्लस F4। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आप कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग नहीं कर सकते। सी का मतलब होता है कॉपी। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग है वो सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अंडू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? अंडू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है अंडू करने के लिए। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, रेडो करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? रेडो करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है रेडो करने के लिए। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें एमएस एक्सेल में टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कंट्रोल प्लस टी। यहाँ पे देखिए टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी की का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बताइए। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी की का प्रयोग है वो किस कार्य के लिए किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर
किस कार्य के लिए? तो टेबल बनाने के लिए। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें एमएस एक्सेल में सेल में लिखे गए कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में सेल में लिखे गए कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों F2 का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, F2 का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, एमएस एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑटो सम की शॉर्टकट की तो वो होती है दोस्तों अल्टर प्लस बराबर, अल्टर प्लस बराबर, ठीक है, ये शॉर्टकट की होती है दोस्तों ऑटो सम की। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ, ये फाइंड करने की शॉर्टकट की होती है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होगी? रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है वो क्या होगी? तो दोस्तों ये होगी कंट्रोल प्लस एच। कौन सी होगी? कंट्रोल प्लस एच। यहां पे कंट्रोल प्लस आर मत कर देना, ठीक है। रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी दोस्तों इसमें कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस जी की, कंट्रोल प्लस जी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस जी। तो दोस्तों यहां पर देखिए, हाई रो, सेलेक्टेड कॉलम और हाइड कॉलम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी के में भी कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए, एमएस एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग किया जाता है रो को हाइड करने के लिए, ठीक है। एमएस एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस 9 है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है कंट्रोल प्लस ओ। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ। आगे देखिए, इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए, एमएस एक्सेल में करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ध्यान से देखना है मित्रों। देखिए, अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस, जो एक तो है ये 2 बिंदी जो अपन जो अनुपात वाली बोलते हैं, ठीक है, और एक है दोस्तों इसमें देखिए नीचे बिंदी के नीचे कोमा लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर और 2 ऑप्शन है, 2 नंबर का जो ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस, यहाँ पे जो 2 बिंदु दे रखे अनुपात वाला है इसको, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए है। और ये जो कंट्रोल प्लस 1 बिंदु के साथ में जो कोमा लगा हुआ है, ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है दोस्तों करंट डेट चेंज करने के लिए, ठीक है, यानी कि इंसर्ट करंट डेट, इंसर्ट करंट डेट के लिए होता है ये, ठीक है। ये करंट टाइम के लिए होता है 2 बिंदी, ठीक है, और ये होता है दोस्तों डेट के लिए, याद रखना। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर।
यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस, ये बिंदु के साथ में जो कोमा लगा हुआ है, ठीक है, की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है इंसर्ट करंट डेट के लिए, टाइम के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस ये दो बिंदी वाला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो होता है दोस्तों इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें चार्ट बनाने के लिए ये किया जाता है दोस्तों अल्टर प्लस F1 या F11 का प्रयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एमएस एक्सेल में अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 की का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है मित्रों इंसर्ट सीट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इंसर्ट सीट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें एमएस एक्सेल में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में लाइन चेंज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में लाइन चेंज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें किसका, तो ये अल्टर प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। लाइन चेंज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? अल्टर प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में स्पेलिंग एंड ग्रामर सही करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में स्पेलिंग एंड ग्रामर सही करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए F7 का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर सही करने के लिए, ठीक है, F7 का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल की बात हो रही है यहाँ पे, राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भी, बताइए। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? ये दोस्तों इंसर्ट सेल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इंसर्ट सेल के लिए। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल में राइट साइड के सेल पर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में राइट साइड के सेल पर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों टैब का प्रयोग किया जाता है। किसका? टैब का। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टैब का। आगे देखिए एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस टैब की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस टैब की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों किसके लिए? तो ये मूव वन सेल प्रीवियस के लिए, मूव वन सेल प्रीवियस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है शिफ्ट प्लस टैब की का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए एमएस एक्सेल में राइट एरो की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में राइट एरो की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वन सेल राइट जाने के लिए, वन सेल राइट जाने के लिए इसमें राइट एरो का यानी कि राइट एरो की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एमएस एक्सेल में फंक्शन के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में फंक्शन के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो
देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, MS एक्सेल में लास्ट एरो से पहली रो पर आने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में लास्ट रो से पहली रो पर आने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 41 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल में सीट को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में सीट को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो किस की का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल में देखिए कोलाप्से फॉर्मूला बार के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में कोलाप्से फॉर्मूला बार के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल में वर्किंग एरिया को क्लोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में वर्किंग एरिया को क्लोज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस W का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस W का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए MS एक्सेल को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, MS एक्सेल को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं MS एक्सेल को। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या कहते हैं उसको वर्कबुक बोलते हैं। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह वर्कबुक। ठीक है, आगे देखिए इसमें निम्न में से एक्सेल से संबंधित प्रकार है, निम्न में से एक्सेल से संबंधित प्रकार है तो वो कौन सा है, वो यहां पर अपने को क्या करना है बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक्सेल से संबंधित प्रकार है, देखिए लोटस 1 2 3, ठीक है, MS एक्सेल और सॉफ्ट सेल, ये दोस्तों एक्सेल से संबंधित प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन ये सभी। ठीक है, आगे देखिए MS एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस प्रकार है वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों कॉलम के ग्रे टाइटल पर क्लिक करके। 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितने रो होती है, बताइए एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितने रो होती है, तो दोस्तों कितने रो होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए 10,48,576 रो होती है। ठीक है, एक्सेल 2010 में, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 10,48,576 इसका राइट आंसर। आगे देखिए इसमें एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है, एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें 400% तक। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 400% तक। आगे देखिए MS एक्सेल में एक्टिव सेल को टेक्स्ट पर प्रदर्शित होता है, बताइए MS एक्सेल में एक्टिव सेल का टेक्स्ट कहां पर प्रदर्शित होता है, तो कहां पर प्रदर्शित होता है, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला बार पर। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मूला बार पर। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है, MS एक्सेल को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें उसको दोस्तों एक्सेल लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें MS एक्सेल 2003 में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है,
MS एक्सेल 2003 में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या है वो कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 3। सीट की संख्या कितनी होती है? 3। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3। आगे देखिए इसमें MS एक्सेल 2019 में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है? तो ये बताया कितनी होती है? 3। आगे देखिए इसमें MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? बताइए। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो ये दोस्तों किस नाम से होती है सेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बुक 1 के नाम से सेव होती है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बुक 1 के नाम से। आगे देखिए इसमें 55 नंबर प्रश्न है, MS एक्सेल में सीट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? MS एक्सेल में सीट का बाय डिफॉल्ट नाम होता है तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सीट 1। क्या होता है? सीट 1 होता है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए MS एक्सेल में बनाई गई सीट का नाम अधिकतम कितने अक्षर तक लिख सकते हैं? बताइए। MS एक्सेल में बनाई गई सीट का नाम अधिकतम कितने अक्षर तक लिख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 31 अक्षर तक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना 31 कैरेक्टर तक। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें MS एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? MS एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो दोस्तों नाम है वो क्या होता है? तो .xlsx। ठीक है, .xlsx ये होता है दोस्तों इसमें MS एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। बताइए। MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है तो वो क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों इसमें दोस्तों XLTXM .xltxm ये क्या है? ये MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होती है? MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होती है? तो दोस्तों कहाँ पर सेव होती है? तो ये सेव होती है दोस्तों माई डॉक्यूमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर माई डॉक्यूमेंट में। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल 2007 में बाय डिफॉल्ट कलर स्कीम होती है। बताइए। MS एक्सेल 2007 में बाय डिफॉल्ट कलर स्कीम होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ब्लू। कलर स्कीम कौन सी होती है? ब्लू। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्लू। आगे देखिए इसमें MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट पेज कलर और फॉन्ट कलर होता है। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का बाय डिफॉल्ट पेज कलर और फॉन्ट कलर होता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है अपना इसमें वाइट ब्लैक है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वाइट ब्लैक। आगे देखिए इसमें 62 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल की फाइल ऑटोमेटिक कितने समय बाद सेव हो जाती है? बताइए। MS एक्सेल की फाइल ऑटोमेटिक कितने समय बाद सेव हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 10 मिनट बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। MS एक्सेल की फाइल ऑटोमेटिक 10 मिनट बाद है वो सेव हो जाती है। अगर अपन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए MS एक्सेल के रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी फाइल हो सकती है? बताइए। MS एक्सेल के रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में यानी कि कौन कौन से रिसेंट में फाइल है वो खोली गई है उसकी लिस्ट होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में। तो उस लिस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी फाइल हो सकती है? तो दोस्तों मिनिमम तो 0 हो सकती है और मैक्सिमम 50 फाइल है वो रिसेंट में हो सकती है, 50 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहा जाता है? MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसे बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं? बुक।
आगे देखिए इसमें 65 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? एमएस एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होता है दोस्तों इसमें सेल। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेल। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कॉलम के लेबल की शुरुआत किससे होती है? एमएस एक्सेल में कॉलम के लेबल की शुरुआत किससे होती है? तो किससे होती है? तो ये होती है दोस्तों देखिए कैपिटल ए से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। कॉलम के लेबल की शुरुआत किससे होती है? तो ए से होती है। आगे देखिए इसमें एमएस एक्सेल में रो की शुरुआत किससे होती है? तो रो की शुरुआत है वो किससे होती है एमएस एक्सेल में? तो दोस्तों वो होती है 1 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए एमएस एक्सेल में सेल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल में सेल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं दोस्तों सीट। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सीट। आगे देखिए इसमें एमएस एक्सेल में सीट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल में सीट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे बोलते हैं क्या? सीट के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें सीट के ग्रुप को बुक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुक। ठीक है, देखिए सीट के ग्रुप को तो क्या बोलते हैं? बुक। और सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सीट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए एमएस एक्सेल 2003 में कॉलम की कुल संख्या होती है। एमएस एक्सेल 2003 में कॉलम की कुल संख्या होती है, तो बताइए कॉलम की कुल संख्या है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 256 होती है कॉलम की संख्या, कुल संख्या। ठीक है, एमएस एक्सेल 2003 में कॉलम की कुल संख्या होती है तो 256 होती है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल 2003 में लास्ट कॉलम का लेबल होता है। एमएस एक्सेल 2003 में लास्ट कॉलम का लेबल होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए 4th होता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें देखिए एमएस एक्सेल 2016 में लास्ट कॉलम का लेबल क्या होता है? लास्ट कॉलम का लेबल बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होता है दोस्तों अपना इसमें एक्स एफ डी। एक्स एफ डी ये होता है लास्ट कॉलम का लेबल। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम की कुल संख्या होती है। कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 16,384। 16,384 है ये कॉलम की संख्या होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, और टोटल रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेल 2010 में लास्ट रो का नंबर क्या होता है? लास्ट रो का नंबर, तो टोटल जो रो होती है वो 10,48,576 होती है, तो सबका लास्ट वाला नंबर भी क्या होगा? यही होगा 10,48,556 576। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें एमएस एक्सेल 2019 में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है। तो एमएस एक्सेल 2019 में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें A1। क्या होता है? A1 होता है। आगे देखिए इसमें एमएस एक्सेल 2003 में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है। एमएस एक्सेल 2003 में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें A1। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल 2000 में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? एमएस एक्सेल 2000 में फर्स्ट सेल का एड्रेस है वो क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए एमएस एक्सेल 2019 में लास्ट रो का नंबर क्या होता है? एमएस एक्सेल 2019 में लास्ट रो का नंबर है वो क्या होता है? तो वो होता है 10,48,556 सॉरी 576। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10,48,576 इसका राइट आंसर। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल में प्रदर्शित होने वाली वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? बताइए एमएस एक्सेल में प्रदर्शित होने वाली वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल
लाइंस को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, उसे बोलते हैं ग्रिड लाइंस। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल के एक पेज को क्या कहा जाता है? बताइए, एमएस एक्सेल के एक पेज को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसे सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सीट। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में ग्रे टाइटल किसे कहा जाता है? एमएस एक्सेल में ग्रे टाइटल है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों रो का नंबर लिखने की जगह, कॉलम का लेबल लिखने की जगह ये एमएस एक्सेल में ग्रे टाइटल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 1 व 2 दोनों। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा टैब एमएस एक्सेल के टैब बार पर नहीं होता? निम्न में से कौन सा टैब एमएस एक्सेल के टैब बार पर नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेफरेंस। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेफरेंस। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस एक्सेल 2007 की टैब बार पर मौजूद टैब में फॉर्मूला टैब के बाद कौन सा टैब आता है? एमएस एक्सेल 2007 की टैब बार पर मौजूद टैब में फॉर्मूला टैब के बाद कौन सा टैब आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डाटा। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाटा। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में रो की हाइट किससे यानी कि किस में मापी जाती है? एमएस एक्सेल में रो की हाइट किस में मापी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, देखिए पॉइंट में नापी जाती है। एमएस एक्सेल की रो की हाइट पॉइंट में मापी जाती है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल 2007 में बाय डिफॉल्ट रो की हाइट होती है। एमएस एक्सेल में यानी कि एमएस एक्सेल 2007 में बाय डिफॉल्ट रो की हाइट होती है। तो रो की हाइट होती है दोस्तों कितनी? तो 15 पॉइंट होती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल कॉलम की विथड किस में मापी जाती है? बताइए, ये विथट है, ये किस में मापी जाती है? तो ये कैरेक्टर में मापी जाती है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, कैरेक्टर में। आगे देखिए, एमएस एक्सेल 2007 में कॉलम की बाय डिफॉल्ट विथड कितनी होती है? तो कॉलम की बाय डिफॉल्ट विथड है वो कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 8.43 कैरेक्टर, 8.43 कैरेक्टर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में एक या एक से अधिक सेल के डाटा एक सेल में एडजस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में एक या एक से अधिक सेल के डाटा एक सेल में एडजस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रिंक टू फिट का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, श्रिंक टू फिट का। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में एक सेल के डाटा को वर्टिकली लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में एक सेल के डाटा को वर्टिकली लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें देखिए व्रैप टेक्स्ट का। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन का निम्न में से प्रकार नहीं है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन का निम्न में से प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों स्ट्रेक्ड। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्ट्रेक्ड। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में एक सेल में लिखे गए नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। एमएस एक्सेल में एक सेल में लिखे गए नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होता है दोस्तों अपना इसमें राइट प्लस बॉटम। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 92 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक सेल में लिखे गए अल्फाबेट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। बताइए, एमएस एक्सेल में एक सेल में लिखे गए अल्फाबेट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लेफ्ट प्लस बॉटम। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेफ्ट प्लस बॉटम। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा फॉन्ट साइज एमएस एक्सेल में वैलिड है? निम्न में से कौन सा फॉन्ट साइज एमएस एक्सेल में वैलिड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 10.5। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10.5। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2000-2003 में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? तो कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 260, 255 और 270 दे रखा है, जो कि अपना इसमें क्या गलत दे रखा है, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कॉलम की संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, 260, 255 और 270, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कमेंट में बताना है कि कितनी कुल कॉलम की संख्या है वो कितनी होती है, ठीक है, कमेंट में। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें MS एक्सेल में एक से ज़्यादा चयन किए गए सेल को एक सेल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। MS एक्सेल में एक से ज़्यादा चयन किए गए सेल को एक सेल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, वो है मर्ज सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मर्ज सेल का, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा हेडर एंड फुटर लगाने का एक तरीका नहीं है, हेडर एंड फुटर लगाने का कौन सा एक तरीका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, डिफरेंट फर्स्ट पेज है, डिफरेंट ओड एंड इवन पेज है, डिफरेंट लास्ट पेज है, वो गलत दे रखा है। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें एक्सेल हीडर एंड फुटर का बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है, बताइए मार्जिन कितना होता है MS एक्सेल में टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना, इसमें ये होता है दोस्तों 1.5 इंच, सॉरी 0.5 इंच, ठीक है, 0.5 इंच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। और सेंटीमीटर में पूछे तो दोस्तों 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, MS एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 3 प्रकार के होते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक्सेल का सेल रेफरेंस नहीं है, निम्न में से कौन सा एक्सेल का सेल रेफरेंस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फ्रीगमेंट सेल रेफरेंस। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्रीगमेंट सेल रेफरेंस। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का है, निम्न में से कौन सा उदाहरण एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए $A, फिर डॉलर का निशान, फिर 1, ये दोस्तों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उदाहरण है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आज अपन ने MS एक्सेल से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़े हैं दोस्तों। कल अपन है वो पावर पॉइंट से संबंधित टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, पावर पॉइंट से संबंधित। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासें है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फोल्डर का नाम मिलेगा आपको, वहां पर कंप्यूटर टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछले टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।